न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर पहाड़ों की। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला डोडा के कैफ़ेटेरिया सेंटर में और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा टूरिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर टूरिस्ट कैफ़ेटेरिया डोडा यहाँ पर इनाग्रेट किया गया था जनाब गुलाम नबी आज़ाद यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और इस बिल्डिंग को जो है 2009 में यहाँ पर इनाग्रेशन किया गया था, लेकिन उसके बाद जो है इस बिल्डिंग का कोई भी यूज़ जो है डिपार्टमेंट टूरिज़्म की तरफ से जो है नहीं किया गया। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो कैफ़ेटेरिया भी बनाया गया था बिल्डिंग, लेकिन आज तक इस कैफ़ेटेरिया से यहाँ के लोगों को कोई भी फ़ायदा जो है नहीं हुआ। कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि कितना फ़ायदा इस बिल्डिंग से जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने यहाँ पर बनाया था। आपका नाम? आसिफ इकबाल। आसिफ साहब, थोड़ा सा बताएं यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट टूरिज़्म की तरफ से जो बिल्डिंग बनाई गई थी, कितना फ़ायदा आप लोगों को इस बिल्डिंग से आज तक हुआ? देखिए, जब से ये टूरिज़्म, ये तो मैं आपको पहले बताऊंगा 1996 में ये पार्क टाइप में एक बनी थी। 2009 में ये कैफ़ेटेरिया बना था, लेकिन हमें इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ है। हमें चाहिए था कि यहाँ पर आप देखिए कि हर ज़िला हेडक्वार्टर पे कोई पार्क होती है, बच्चों के लिए होती है, मतलब बूढ़ों के लिए, कोई घूमने फिरने के लिए, सुबह सैर सपाटा करने के लिए कोई, लेकिन हमारे बच्चे कहाँ जाएं? आप देखिए कि इसके गिरदोनवा में काफ़ी ज़मीन पड़ी हुई है, लेकिन अभी तक ये इस्तेमाल में नहीं आई, कोई फ़ायदा हमें इससे हासिल नहीं हुआ। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर जो पार्क की अशद ज़रूरत है, हमारे बच्चे जो कि है वो घरों में मतलब महजूर रहते हुए हैं, वो कम से कम हम उनको कहीं बाहर निकालें, बाहर की सैर थोड़ी सी कराएं। ये एक जगह थी हमारे लिए, ये कैफ़ेटेरिया यहाँ पर बना हुआ था, हमें इससे काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन हुकूमत की तरफ से यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है और कुछ हमें इससे फ़ायदा हासिल नहीं हुआ है। तो आप क्या चाहते हैं इस जो यहाँ पर कैफ़ेटेरिया बिल्डिंग बनाई गई थी इस और जो इसका आसपास का जो एरिया, लोग क्या चाहते हैं, इसको किस तरह से इस बिल्डिंग और इस एरिया को यूज़ करें? देखिए, हमारी यही ख्वाहिश है कि ये कैफ़ेटेरिया भी यहाँ पे खुले और यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ खेलने कूदने के लिए कोई सामान वगैरह हो, पार्क में जो सामान होता है, झूले वगैरह हो, बाकी जो इक्विपमेंट्स वगैरह बच्चों के लिए खेलने के लिए हो, और बच्चे यहाँ पर आए और शाम को यहाँ पर या सुबह कैफ़ेटेरिया यहाँ पर खुले और उससे भी लोग काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं और बच्चों को एक बाहर निकलने के लिए एक जगह मैसर हो। तो हमने देखा कि दूसरी जगहों पर जो है इंतज़ामिया और सरकार ने काफ़ी बच्चों के लिए या सीनियर सिटीज़न या लेडीज़ पार्क जो है तामीर की गई। तो क्या वजह है कि ज़िला इंतज़ामिया डोडा जो है, ख़ासकर डोडा के जो आसपास के लोग या सिटी के लोग इस बिल्डिंग को लेकर जो है वो नज़रअंदाज कर रही है? अगर यहाँ पर इस बिल्डिंग को एक बेहतर इस बिल्डिंग को बनाया गया होता और अच्छे से फंक्शन किया हुआ तो कितना फ़ायदा यहाँ के बेरोज़गार नौजवान को भी मिल सकता था। देखिए, हमें समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ जो ये जो ज़मीन एक्वायर की थी, जिस चीज़ के लिए ये एक्वायर की थी, तो उससे हमें कुछ फ़ायदा मिल जाता, लेकिन हमें यहाँ पर तो बिल्कुल ये डिफंग पड़ी हुई है, काफ़ी अरसा से यहाँ पर डिफंग। मैं कहता हूँ कि इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। हमें समझ नहीं आ रही है कि हुकूमत वक्त या इस वक्त की जो हुकूमत है तो वो इसकी तरफ क्यों तवज्जो नहीं दे रहे। हमारी ख्वाहिश यही है कि इस तरफ ध्यान दिया जाए और हमारे बच्चों को जो आगे बच्चे आए वो खेलने कूदने के लिए उनको कोई जगह मैसर हो। तो ये एक सूटेबल जगह थी और यहाँ का व्यू पॉइंट भी काफ़ी अच्छा था। तो हमें यही उम्मीद है और हम यही तवक्का रखना चाहेंगे हुकूमत से कि इसकी तरफ फौरी तौर पर ध्यान दिया जाए। हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं यहाँ, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मनोज कुमार। मनोज जी, आप यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के लिए आए, हमने देखा किस तरह की आप यहाँ पर आपको फैसिलिटीज मिल रही है, क्योंकि ये कैफ़ेटेरिया यहाँ पर सेंटर खोला गया था, कितना फ़ायदा आपको यहाँ पर मिल रहा है इस कैफ़ेटेरिया से? देखो, सिटी के बीच में इतनी अच्छी लैंड है, कितने कम से कम करोड़ों की ज़मीन है, इसमें अच्छा पार्क बना हुआ था, तबाही हो गई है, चारों तरफों से इसको इंक्रोचमेंट हो रही है, जंगले टूटे हुए हैं, एक ही कचरा फेंका हुआ, कोई भी उठा कर कचरा फेंक लेता, साथ में चश्मा, अगर चश्मे की डेवलपमेंट हो जाए, पार्क की डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो जाए, सुबह बच्चे खेलेंगे, शाम को वॉक करते हैं लोग, सुबह शाम बुजुर्ग आते हैं, कहाँ जाएँ, रोड में तो डस्ट ही डस्ट फैला होता है। तो डी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि नहीं, डी साहब आएँ, तरह यहाँ आकर विजिट करें, देखें कितना अच्छी ज़मीन हमारे पास है, इसको अच्छा डेवलपमेंट करेंगे, झूले लगाएंगे, फुहारा होगा पानी का, सारा कुछ होगा तो कितना अच्छा चलेगा, फूल लगेंगे, लोग सुबह शाम वॉक करेंगे तो अच्छा लगेगा।
तो ये यहाँ के मुकामी लोग थे, इनका यही कहना है कि जो यहाँ पर टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से कैफेटेरिया सेंटर खोला गया था ताकि यहाँ के लोग इस बिल्डिंग से फ़ायदा उठा सकें, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस बिल्डिंग का काफ़ी एरिया यहाँ पे है। यहाँ पर पहले डिपार्टमेंट की तरफ से झूले लगाए गए थे, लेकिन अब जो है यहाँ पर वो झूले भी तोड़ दिए गए हैं और इसकी फेंसिंग जो है वो भी टूटी पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इस एरिया को देखभाल करने का कोई भी यहाँ पर वॉचमैन नहीं है, और जिसकी वजह से आए दिन ये बिल्डिंग जो है खस्ता हाली का शिकार हो रहा है। और यहाँ पर लोग बैठने के लिए तो आते हैं, लेकिन यहाँ पर उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ पर बच्चे भी आना चाहते थे, लेकिन उनके लिए यहाँ पर खेलने की कोई चीज़ें नहीं है। अब लोगों की यही मांग है टूरिज़्म डिपार्टमेंट से और ज़िला इंतज़ामिया डोडा से कि जो यहाँ पर सेंटर बनाया गया था कैफेटेरिया सेंटर, और इससे जो TRC यहाँ पर बनाई गई थी बिल्डिंग, यहाँ पर जो है बच्चों के लिए खेलने की चीज़ें भी इक्विपमेंट्स लाई जाए, ताकि यहाँ का जो बच्चा है वो उन इक्विपमेंट्स का फ़ायदा उठा सके, वो यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के लिए आए और यहाँ के जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो भी यहाँ पर आए। उम्मीद करते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया इस बिल्डिंग पर थोड़ा तवज्जो दे और इसको जो है एक बेहतर से बेहतर बिल्डिंग यहाँ के आवाम के लिए जो है बनाई जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए डोडा से मैं आतिफ लोन। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख और हिमाचल में आप सबका खैर मकदम है। खबर पहाड़ों से आज हम आपको ऐसे मकाम पे ले आए हैं, ऐसी जगह पे लेके आए हैं जहां इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और जितने भी सिक्योरिटी अदारे हैं वो आज उनकी जो राइफ़ल है उसको चेक किया जा रहा है, उनके राउंड्स चेक किए जा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है आज यहाँ इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस इनको ट्रेनिंग दे रही है ताकि किसी भी मुकाबले से लड़ने के लिए ये लोग तैयार हो जाएं। ये VDC जो है अब जो है VDG बनी हुई है, यानी विलेज डिफेंस कमेटी जो पहले हुआ करती थी अब विलेज डिफेंस ग्रुप बन गया। लगभग 27,700 के करीब जो हैं ये लोग रिक्रूट किए गए हैं, इस VDC में रिक्रूट किए गए हैं। और इनका रूल क्या रहता है, ये रात को पेट्रोलिंग करते हैं, अपनी बंदूक लेके गांव की हिफाजत करते हैं। और आज इनको असलाह की ट्रेनिंग दी जा रही है, आज इनको राइफल्स की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि कोई भी बाहर से अगर दुश्मन आ जाए, कोई भी अनआइडेंटिफाइड आदमी अगर गांव में आए उसकी पहले ये चेकिंग करते हैं, उसका पहले शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं, उसका पहले आइडेंटिटी कार्ड चेक करते हैं, उसके बाद उसको गांव में इंटर होने देते हैं। 1994 में इसका क़याम अमल में लाया गया था और उसके बाद बहुत सारी VDCs को डिसबैंड किया गया, डीवेपनाइज किया गया। वो इसलिए किया गया क्योंकि आईआरओ सिक्योरिटी एजेंसीज़ के पास कुछ शिकायत थी कि हथियार का मिसयूज़ हो रहा है। और हथियार को जो है मिसयूज़ का मतलब ये है कि वो लोग जिनके पास राइफल थी वो हथियार को छोड़ के 2-2, 3-3 महीने माल मवेशी के साथ जाते थे, अपना काम करते थे और हथियार का जूं का तूं रहता था। और जब गवर्नमेंट एजेंसीज़ के पास ये शिकायत गई कि हथियार का मिसयूज़ हो रहा है, बहुत सारी VDCs जो है उनको डिसबैंड किया गया। ये राइफ़ल जो इनको दी गई है, इस राइफ़ल का लगभग 2 किलोमीटर पे ये हिट टारगेट कर सकती है। और इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस इनको इसकी ट्रेनिंग दे रही है। और जो बेसिक इथिक्स होते हैं राइफ़ल के, बेसिक इथिक्स एक राइफल मैन्स के होते हैं, वो इन्हें दिखाया जाता है और उन्हें टेक्निकली जो है प्रोफेशनल बनाया जाता है। मैं आपको बताऊं, ये हमारे पीछे जो लोग अभी हैं, ये मैं आपको बताऊं, इनके साथ हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये लोग जो हैं वेपन लेके जो यहाँ आए हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये सारे लोग जो हैं ये वेपन लेके यहाँ आए हुए हैं, ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। इनको पुलिस जो है ट्रेनिंग दे रही है, इंडियन आर्मी ट्रेनिंग दे रही है। हम इनसे कोशिश करेंगे पूछने की कि क्या बताओगे जनाब, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतनी फैसिलिटीज़ दी हुई है, हथियार दिए हुए हैं, अब आपको जो है वो तनख्वाह भी दे रही है, ऑनरेरियम भी दे रही है, तो क्या कहना चाहोगे आप? जब ये 1992 में ये गनें दी थी मिलिटेंसी के दौरान में, तो हम इंडियन आर्मी और अपने पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें ट्रेनिंग देते हैं। हम अपने गांव की हिफाजत करते हैं। हमने जो भी बाहर का कोई भी दूसरा बंदा आता है, हम उनके कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह सब कुछ चेक करके फिर उसको हम वहां आने देते हैं। जी के मेंबर से हम इनसे पूछना चाहेंगे, क्या बताओगे सर आपने आज यहाँ इंडियन आर्मी ने आपको ट्रेनिंग दी, इंडियन आर्मी आपको बेसिक इथिक्स बता रही है और बता रही है कि एक पुलिसमैन, एक राइफलमैन का क्या उसूल होता है, किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है आपको यहाँ? सर हमें बहुत बढ़िया ढंग से ट्रेनिंग दी गई यहाँ पे, और हम अपने गांव में नहीं बल्कि हम अपने कंट्री के लिए भी अब पहरा दे सकते हैं, लड़ सकते हैं और अपने
साथ एक और वीडीजी मेंबर्स हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आप बताइए, जो गवर्नमेंट ने हाल ही में एक डिसीजन लिया, हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं। और उसके बावजूद ये चीज़ भी है कि जो गरीब आवाम थी, जो वीडीसी में गरीब थे, जो आज तक कम से कम 97 से 95 से लेकर वीडीसी में काम भी करते थे, कुछ न्याय दिए गए। हम इस हुकूमत का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आपने अभी तक कोई इनकाउंटर लड़ा मिलिटेंटों के साथ जब से आपको बंदूक दी गई? बिल्कुल तो जब से बंदूक आपको दी गई, तो अब आप क्या कहना चाहोगे? क्या मिलिटेंट के साथ आप लड़ सकते हैं जब इतना ट्रेनिंग आपको दी जा रही है? बिल्कुल। इससे पहले जो मेरे पास वेपन है, ये 1997 में मुझे वेपन मिला है। इसके साथ मैंने मिलिटेंटों के साथ मुकाबला किया है। मुकाबला करने के बावजूद उसमें ये चीज़ है कि इसके बाद भी तो इंशाल्लाह हम इनके साथ मुकाबला कर सकते हैं। हर चीज़ के साथ मुकाबला कर सकते हैं। जो दुश्मन के खिलाफ ये हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ना चाहता है, उसके खिलाफ हम लड़ सकते हैं बराबर। इसमें क्या जब आपने मिलिटेंटों के साथ लड़ा था, आपने फायरिंग मिलिटेंटों पे की थी, तो उस वक्त आपको क्या महसूस हो रहा था? हमको महसूस ये हुआ कि हमने यहाँ पे जो है मिलिटेंसी को ख़त्म कर दिया। हमने मिलिटेंटों के साथ लड़ा, बहुत देर लड़ा हमने, क्योंकि कुछ घरों पे अटैक होते थे, बहुत जगहों पे अटैक होते थे। हमने मिलिटेंटों के साथ बहुत ज़बरदस्त मुकाबला करके यहाँ की मिलिटेंसी जो थी, डिस्ट्रिक्ट डोडा की मिलिटेंसी जो थी, वो उसको हमने ख़त्म कर दिया। तो क्या कहना चाहोगे आप बाकी बीडीसी वालों के लिए कि जो आपको गवर्नमेंट ने हथियार दिया हुआ, क्या कहना चाहोगे? उसके बारे में हम यह कहना चाहते हैं कि जिस तरह हमने आज तक 97 से लेकर आज तक हमने वीडीसी का और गन का असली तरह यूज़ किया है, इसी तरह सारे वीडीसी वाले उसी तरीके से यूज़ करें और आगे के लिए काम बढ़ाएं। इसमें कुछ पुराने आदमी हैं जिन्होंने 98 से राइफलें ली हैं, बहुत अच्छा टारगेट पे फायर कर रहे हैं। और जो नए इनमें आ रहे हैं, कुछ डिसंगेज हुए हैं, कई उनकी डेथें हुई है, उनकी जगह जब दूसरा मेंबर आ गया, उनको भी हम सही राइफल की शिस्त का कायदा पढ़ाते हैं, राइफल को कैसे पकड़ना है, कैसे फायर करना है और अपने टारगेट को चुनना है आगे। इस तरीके से हम इनको भी ट्रेन कर रहे हैं और दीगर मुख्तलिफ किस्म के हथियार इनको दे रहे हैं, जैसे बुलेट एक्शन है, 303 राइफल है, मार्क 4 है। और इन हथियारों से हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में हमें देश का मुकाबला करने के लिए हम घर घर से तैयार होंगे, ताकि हर घर से हमें एक फौजी के तौर पर हमें एक जवान मुल्क के सामने अपनी जान देने के लिए तैयार हों। इसमें बूढ़े बुजुर्ग आदमी हैं, उनकी जगह उनके बेटा है या कोई इसका रिश्तेदार है, उसी कमेटी के उनको उसमें लाया जा रहा है, जो उसकी जगह पर राइफल उठा सकता है और फौज के साथ। 1994 में जब इन लोगों को ये वीडीसी दी गई थी, उसके बाद ये कन्वर्ट, पिछले दिनों जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो ऐलान किया कि इनको अब वीडीजी में, विलेज डिफेंस ग्रुप में कन्वर्ट किया है। और अब देखा गया है कि इन लोगों का जो ऑनरेरियम है उसको भी बढ़ाया गया है। लगभग जो मिलिटेंसी प्रोन एरिया है उसमें 4500 का पे ऑनरेरियम दिया गया है, और जो जहां मिलिटेंट्स अभी नहीं है, जो मिलिटेंसी फ्री जोन है, उसमें जो है लगभग 4000 के करीब पे दी गई है। जब ये कमेटी बनी थी, ये जब विलेज डिफेंस कमेटी का जो क़याम अमल में लाया गया था, उस वक़्त लगभग 4900 के करीब जो है कमेटीज़ जो है बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद सिर्फ 41 कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट किया गया। और इसमें टोटल जवान जो है 26,700 के करीब इसमें जवान जो है रिक्रूट किया गया है, जो अपने ही गांव की हिफाजत करते हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट भी उनको ऑनरेरियम दे रही है। आज देखा गया है कि अपने मुल्क की, अपने गांव की और अपने लोगों की जो हिफाजत कर रहे हैं और किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए ये लोग तैयार हैं। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गुंदो बले। खबर पढ़ा नहीं लेता अस अज पुजे हाँ पुंछ ने सब तो अहमियत ने जगह और सारी जी मजहब जी अकीदे की जगह है साईं मीरा की ज़ियारत। और साईं मीरा बाबा ने ज़ियारत ना जी सड़क है, मेन सड़क है, 11 किलोमीटर सड़क इन्नी खस्ता हालत है कि लोग जो इस इलाके रहने 4-5 ग्रां लोग परेशान हैं और जो लोग ज़ायरीन इतने आने वो भी बुरी तरह परेशान। तुम देख सकते हो सड़क की हालत देखो कि सड़क जी है एक खुली की गई सी, लेकिन अज तक इस सड़क ना जो ना तो इस पर ब्लैक टॉपिंग हुई, ना ही जो इसमें कोई काम होया। और लोगों की जमीन जड़ियाँ वो भी तबाह हुई। लोगों की शिकायत है कि अद्धे डंगे लगे अद्धे डंगे नहीं लगे और जमीन जी वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। लोगों ने आखना है कि इस सड़क की जल्दी तो जल्दी जी ब्लैक टॉपिंग होनी चाहिए, इस पर लुक पैनी चाहिए, ताकि जी सारी परेशानी है वो खत्म हो। और नाल ही जो ज़ायरीन इतने आने उन्होंने जो है वो मतलब कि आराम नाल ज़ियारत पर आई जा सकन। और लोगों ने देखो जमीन तो देखना कि कितनी जी है कटिंग इतने हुई नहीं और किस तरह जो लोग हैं वो इस नाल बुरी तरह परेशान हैं। और अज इन लोकल लोगों गलबात कर सकेंगे उन्होंने क्या कहना इस सड़क के लिए और वो लोग क्या चाहते हैं। अज लोकल लोगों गलबात कर सकें और जान सकें उन्होंने क्या आना इस बारे इस सड़क के लिए लोग क्या हैं। हाँ तो ना क्या मेरा नाम है तालब हुसैन जी, मैं गाँव सल का यहाँ का रहने वाला हूँ, लोकल हूँ यहाँ का। और
बंड चेचियां तो ले गए और इस्लामाबाद साईं बाबा मीरा बख्श तक रोड की जो टोटली कोई 11 किलोमीटर है। इस रोड को बहुत ही खस्ता हालात है। तो इस जगह बिच तकरीबन काफ़ी जगह एक्सीडेंट हो गया है, मगर जानलेवा कोई ऐसा कार्रवाई ऐसी नहीं हुई कि जिसका किसी की जान गई है, मगर लोग काफ़ी जख्मी हुए हैं। कई गड्डी जड़ी हैं वह डैमेज हुई हैं। तो उसमें बेहतरी आगे जड़ी हैं आ रही हैं, बारिश आ रही है, बर्फ़ आ रही है, स्लिपां टाइम आ रहा है। तो उसके बीच काफ़ी जड़ी हैं वे नुकसान हो उनका वाकई मज़ीद खतरा है। तो बाकी उसके बाद ये ज़मीन लोगों की है वे भी काफ़ी डैमेज हो गई हैं। और मैं कैमरामैन से एक बार थोड़ी रिक्वेस्ट करूँ कि वे थोड़ा जहा पीछा करके थोड़े से इलाका में थोड़ा देख दसें। मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ से और एलजी सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस रोड का जल्दी से जल्दी काम किया जाए और मज़ीद आने वाले जो नए किस्म के जो हादसे पेश आएंगे उनसे हम बच जा सकें। असा ये आखना जनाब मेरी ज़मीन सारी जड़ी मौलवी ने पासा पै गया तबाह हो गई। मेरा नाम हाजी गुलाम हुसैन है और 6वां रोड है मेरा। ये सड़क जड़ी है पूरी तबाह है जनाब। आने का मौका तहकीकात किया जाए कि बड़ी बुरी हालात है और एक्सीडेंट का खतरा है इसके तो जनाब आने का इस पर रुक पाया जाए। जमीन ना बेशुमार नुकसान है कितना कोई मिल सकना है। बहुत ज़मीन रुड़ गई मेरे को सिटी खान जो की ज़मीन नहीं रही मेरे को। मैं बिल्कुल खाने बदोश हो गया। डंगे नहीं लगे डंगर नहीं लाए कोई लगे कोई नहीं लाए अगे डंगा ही कोई नहीं लाया। तो बड़ी बुरी हालात है। नाली नहीं कोई चीज़ नहीं रुक नहीं पाएगी। जमीन में पानी आना कई मकान किराए को चुके हैं पानी से। साढ़े एक और लोकल उन्होंने गल करना है उन्होंने क्या कहना है। अच्छा तुम ना मनीर हुसैन जिससे किस तरह परेशानी होने पी सड़क ना पक्की होने के कारण लुक बिल्कुल नहीं पई रोड के ऊपर जनाब अली। पूरी रोड रुड़ गई हुई है, लोगों की ज़मीन रुड़ गई हुई है, नाली बिल्कुल रिपेयर नहीं हुई, कोई डंगा नहीं लगा, कोई कुछ नहीं। 2 साल तो जनाब अली बड़ी परेशानी करके रखी हुई है रोड की। तो इस वास्ते इसके इंतजामिया ने हम रिक्वेस्ट करें कि रुक पैनी चाहिए और रोड की रिपेयरिंग होनी चाहिए। इसको काम चलना चाहिए। बिल्कुल काम नहीं चल रहे, लोग बड़े परेशान है। ज़मीन रुड़ गई, मकाना ने रुड़ गया, खतरा के बीच पे आ हुए हैं। और अगर फिर बारिश और सियाल के बीच बारिश काफ़ी नुकसान होने को चांस है। इस वास्ते हम रिक्वेस्ट करें कि हमारी यह रोड जड़ी है या कंप्लीट रिपेयरिंग होनी चाहिए और इसके ऊपर लुक पैनी चाहिए। जो जाहिर नाने उन्हें की परेशानी होती जड़ा लोग पर अगर सैर करने वास्ते साईं बाबा की ज़ियारत के ऊपर हमें वे भी परेशान में बड़ी दिक्कत में गड्डियाँ टूट फुट वह बुरी रात है एक्सीडेंट में। इस वास्ते हम रिक्वेस्ट करें कि डीसी साहब ने और जिला इंतजामिया ने कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। तो देखो कि लोगों ने क्या कहना है कि लोग जी सड़क है इस सड़क के कारण लोगों की बहुत ज़्यादा परेशानी है और लोगों ने जो कई मकान जो वो भी खतरे जा गए कि लोगों ने कहना है कि इस सड़क नहीं जल्दी मरम्मत की जानी चाहिए। क्योंकि देखो कि इस पास तो देखो पूरा पहाड़ जो है ये थला आ गया है और इस पहाड़ ने आने के कारण ऊपर जो मकान उन्होंने भी खतरा है। और लोगों ने यो कहना है कि इस सड़क जी है इसकी जल्दी तो जल्दी इस सड़क की पक्का किया जाए, इस पर लुक पाई जाए ताकि जो ज़ियारत पर आने वो लोग और नाल ही जो इस इलाके ने गिराने लोग उन्होंने परेशानियां भी दूर होन। मुनीश शर्मा न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। खबर पानी ने अज ने इस ग्राउंड रिपोर्ट में अज अस पुजे हाँ उन्होंने लोगों को जोड़े लोग खाना बदोश हैं जोड़े श्रीनगर रहने और जम्मू खिते ने कुछ हिस्से रहने लेकिन इन्होंने परमानेंट ठिकाना जोड़ा नहीं है। ये इन्होंने सफ़र जोड़ा पूरी जिंदगी सफ़र विच गुजरी जानी है और काफ़ी मुश्किल इन्हें की आवनियां श्रीनगरों आवने वापस और इतना आके भी इन्होंने काफ़ी मुश्किल आवनी है। इन्होंने जोड़े जानवर होने वो भी नाल ले पूरी उम्र रहने और रहन से इन्होंने जोड़ा है वो पूरा टेंटा में होना है। तो इन्होंने गल कराँगा तम दसिए जी थारो क्या नाम है? मेरा नाम जुल्फा। तम दसिए क्या परेशानी तमने श्रीनगर में आई है तो किस तरह की सहूलत उत्थे मिली है कोई सरकार की तरफ जानी मिली है? हमने सरकार की तरफ कोई नहीं लभता जनाब, ना कोई लभे ना और छोड़ के टेंट था तो वे भी नहीं लभा। तो ना कोई दवा की सहूलत है ना माड़ की सहूलत है। 12 महीना खानी बदोश है। लोगों ने सरकारी गड्डी ले भी हमने वे भी नहीं लभी। तो हमने यह उम्र जी अपनी इसी तरह काट दी है ना जमीन ना कोई इसी तरह ये पार सरपंच ने निकी जगह दी थी बाबे काटू लोगों ने घरे ना गला साड़ छिड़िया खोला छोड़ा। तमना कोई बीमारी हो जाए कोई बीमार हो जाए तम हम सब बीमार है। हम 3 बंदा घर का त्रोना पथरी है दिल का पेता ना हमारा रेशन कार्ड ना हमारा गोल्डन कार्ड ना हमारा आधार कार्ड खानी बदोश है थारा बनता नहीं और छोड़ के मोदी की राशन लगे हमने बाब नहीं लगती बाब नहीं लगती। तुमने क्यों राशन डीलर ना के राशन मिला? ते हम नहीं लगती हमने कहता खानी बदोश है थारी नहीं लगती। अच्छा तो तुमको परमानेंट ठिकाना था कोई नहीं है? हमारा परमानेंट कोई ठिकाना नहीं। हम इसी तरह 12 महीने चलू चले। सरकार के क्या मांग करे मोदी सरकार रहता? हम मोदी सरकार ना के मांग करा कोई अपना गरीब है हमारे कोई बीमारी की सहूलत वे ला किसी जगह की वे और छोड़ के टेंट लगा गवर्नमेंट की तरफ हमने वे नहीं लगा। सरकारी गड्डी ले भी हम अपनी गड्डी करा गया हमारी गवर्नमेंट की इमदाद करे। अच्छा तुम खुद बीमार है? हम खुद बीमार मैंने पथरी है दिल का पेता मम्मी छोड़िए तमरा जड़ थारी जिंदगी हुआ किस तरह की गुजरा है मतलब कि सफर में ही गुजरा? हम सफर में 12 महीना नहीं टेंटा में ते बारू भी टेंटा में हम भी टेंटा में त्रिपाल मोल गाना लावा बस जिस बाहर में चला इसी तरह छोड़ के जा रही।
हमारे गवर्नमेंट ने साल गाड़ियाँ भेजी थी, फ्री गाड़ियाँ जो भेजी थी वहाँ से उन गाड़ियों ने कई ने आगे डेट कर दी, कुछ ने पीछे कर दी है। हम अपनी गाड़ियों में खुद पैसा देकर आए, हमारे को गवर्नमेंट से कुछ इमदाद नहीं मिली। जो हमारे यहाँ राशन कार्ड में 10 आदमी है वो निकाल कर 2 आदमी रखे हैं, 8 आदमी बाहर दिए, हमारे को राशन नहीं मिल रही। बहुत प्रॉब्लम हमारे लोगों को यहाँ। सरकार की क्या अपील करे, हम क्या गुजारिश करें सरकार तक आवाज थारी पूजा? हम सरकार ने यह उम्मीद करें जी हमारा राशन कार्ड है उनको हमारा आदमी पूरा होना चाहिए, और जी हमारी जेडे रजौरी जिला के चोर बदमाश रखा लोटू ये घाट होना चाहिए, इनकी रिश्वत खत्म होना चाहिए, हर किसी ने लूटना खत्म करे। जो ये मैडम हमारे स्कूल में हैं इन मैडमों को थोड़ा अदाई तो रहना चाहिए। बच्चे 10वीं 12वीं जो इनके हाल से पास हो रहे हैं उनको अपनी नाम लिखने नहीं आता है। तम ये दसिए तम खाना बदोश लोग है और थारा मोबाइल स्कूल भी गवर्नमेंट ने खोले हुआ है, जो रस्ता में तमना उत्ते तालीम दिया तो वह स्कूल तमना रस्ता में लब्बा है, पढ़ाई हुई है? कोई स्कूल हमारे को मोबाइल नहीं मिला है, नहीं कोई पढ़ाई हुई है, कुछ भी नहीं है। 6 महीने से हमारे बच्चे ऐसे बेकार पड़े हैं। तम दसिए थारी किस तरह की परेशानी आवा है रास्ता में, किस तरह? जी हमने परेशानी है रास्ता में, ना हमारे ना कोई मोबाइल स्कूल है, ना हमने कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई रास्ता में सड़क बनी हुआ है। जिस वक्त बारिश हुआ तो हमने बहुत प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट का तरफ से हमने कोई मदद नहीं हुई। आगे जो चमचा गिरी है वे खा ली है, गवर्नमेंट ने दिए हुआ चमचा गिरी खा ली है, हमारा थोड़ी कोई तो वो नहीं। इस बार गड्डी तब ना लभी? इस बार हमने गड्डी नहीं लभी जी, गड्डी हमने अपनी गड्डी आया तो नहीं लभी हमने गड्डी। इसकी इमदाद नहीं तो वोट वह सर ने पहला हम चलाने भी जिस मांग वह हमारी के मांग गवर्नमेंट पूरी करे। तम क्या अपील करे सरकार की क्या है? हम अपील करें हमारे तरफ गवर्नमेंट हमारी इलाज करे, मार की करे, या हमने कोई टेंट दिए या कोई जगह दिए या कोई राशन दिए, और हमारा गवर्नमेंट की इमदाद करे या कोई पैसा दिए। हम कर्जदार है, इतना माल मवेशी नहीं, 12 महीना मजदूरी करना बस अपना पेट पाना और क्या कर। बच्चा की पढ़ाई शढ़ाई ना हमारी पढ़ाई है ना हमारा बच्चा भी तालीम बेकार। परेशानी बड़ी आमनी है, सफ़र विच भी रहने और काफ़ी मुश्किलों इन्हें सामना करना पैना है, और सरकार की अपील करने कि साढ़े वास्ते जेह्ड़े फंड आवन साढ़े जेह्ड़ी सहूलत उप्परों आवनी है वो असें मिले, राशन भी असें मिले ताकि मुश्किलों का सामना असें ना करना पवे। और अस लोग जेह्ड़े खाना बदोश लोग हाँ साढ़ा सफ़र विच पूरा जिंदगी जेह्ड़ी निकल जानी है, और अस सरकार की आखने कि सरकार साढ़े उप्पर ध्यान देआ और जेह्ड़े साढ़ी सहूलत है सरकार की तरफों देआ। मैं तुसें ये दसना चाहना कि इन्होंने जेह्ड़े टेंट हैं ये सारे लोग जेह्ड़े इस टेंटां विच रहने और ये रहन सहन इन्होंने इत्थे होना है, और बारिश होए धुप्प होए और टेंट जेह्ड़े पूरे इयै लाई रखने और इन्हां टेंटां विच ही इन्हां गुजर बसर जेह्ड़ा होना है। तो इन्हां लोगों की अपील है कि सरकार जेह्ड़ी है इन्हां ते तवज्जो दे। ये सारे टेंट जेह्ड़े तुसें दसना चाहना किस तरह टेंट लाई ये लोग गुजर बसर करने, इन्होंने बकरियां पारू और सारे लोग जेह्ड़े इत्थे रहने और बड़ी बुरी और मुश्किल हालातां विच इस गुजर बसर करने। तो सरकार अगे बार बार गुहार लगाना कि सरकार इन्हां अक्से तवज्जो दे। न्यूज़ 18 इस रिपोर्ट वास्ते रजौरी थूं मैं शक्ति शर्मा।